बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, बेटा इनको तुम प्रणाम करो, सुबह उठ के इनके चरण स्पर्श करो। मां परिचय कराती है किससे? पिता से। भक्तों, मां ना हो तो पिता कभी ना समझ सके, कभी नहीं समझ पाएगा। पुत्र और पिता के बीच में जो मधुर संबंध आजीवन बना रहता है, उसकी जो धुरी है वह जननी है, वह जन्म देने वाली मां है। मां बालक को हाथ पकड़कर गोद में बिठा के इशारे से बताती है, बेटा यही तुम्हारे पिताजी हैं, इन्हें प्रेम से पिताजी बोलना, बाबा बोलना, बाबूजी बोलना। तो हमारे शरीर के माता पिता का परिचय तो हमें मिल जाता है, मां परिचय करा देती है, लेकिन भैया जो जगत के पिता हैं इनका परिचय कराने के लिए तो जगत माता की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने सीता माता को वंदन किया कि मां आप ही हैं जो रामभद्र सरकार से परिचय करा सकती हैं। मां आपके आशीर्वाद के बगैर हम भला राम जी को कैसे जान सकते हैं, आप ही परिचय करा सकती हैं। सीता माता को प्रणाम किया है भक्तों, और ऐसे उद्भव स्थिति संहार करने वाले परमपिता परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज को प्रणाम करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, हनुमंत लाल को वंदन किया है। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए अवध धाम को, सरयू नदी, राजा दशरथ और तीनों माताएं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी माता, सबको वंदन किया। कहां तक कहें, पशु पक्षियों की भी वंदना कर डाली, किसी को नहीं छोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा का क्या अद्भुत प्रेम है, भाव है, क्या विनम्रता है, क्या सद्भाव है। पशुओं की, पक्षियों की, सबकी वंदना करते हैं। अरे भाई वंदना किया ना, काकभूषुंडी जी की वंदना कर रहे हैं, धन्य है काकभूषुंडी जी जो कथा सुना रहे हैं, गरुड़ जी महाराज को वंदन करते हैं। भक्तों, तुलसीदास बाबा ने जितने साधु समाज है, संत समाज है, सबको प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया। और कहते हैं कि सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए संतों को वंदन किया। क्यों? क्योंकि देखो भैया, बिना सद्गुरुदेव के, बिना संत के कृपा के जीव को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आज तक भगवान जिसको भी मिले उसे उसके गुरुदेव की कृपा से ही मिले। बिना गुरुदेव की कृपा से कभी भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसे भी हुआ गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से। किसी साधु का कर कमल जब उसके मस्तक पर पधरा तो अपने आप कृपा हो गई, कृपा करनी नहीं पड़ी। एक दृष्टांत आपको श्रवण कराते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक सिद्ध संत थे, प्रातः स्मरणीय, नाम रूप लीला धाम निष्ठ श्री पटियावारे बाबा सरकार। श्री पटियावारे बाबा सरकार बहुत बड़े भजनानंदी सिद्ध संत। भक्तों, ऐसे पटियावारे बाबा सरकार जिनका जूठन खाकर एक कुत्ता भी सिद्ध हो गया, जिनका जूठन खाकर एक कुत्ता भी सिद्ध हो गया, वह भजन करने लगा। श्री पटियावारे बाबा सरकार कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, कभी नहीं मांगते थे। भक्तों, कोई मधुकरी देकर चला गया, टिक्कड़ दे दिया, रोटी सब्जी दाल तो पा लिए, नहीं तो किसी से मांगना नहीं, पेट के लिए भी किसी से नहीं मांगना। ऐसे थे, अकिंचन संत थे, दिन रात भजन में लीन रहते थे। ऐसे पटियावारे बाबा सरकार की कुटिया के बाहर एक कुत्ता खड़ा रहता था। वो कुत्ता
देखता था कि ये तो दिन रात भजन करते हैं, दिन रात माला चलती रहती, माला फिरती रहती, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। भक्तों, उस कुत्ते को भी ज्ञान मिल गया। कैसे? संत की कृपा से। श्री पटियावारे बाबा सरकार जब टिक्कड़ पाते थे तो थोड़ा सा टुकड़ा बच जाता था और उस बचे हुए जूठन को, टिक्कड़ को फेंक देते थे उस कुत्ते के आगे। आप लोग भी, भाई बंधु बाबूजी लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो कोई कुत्ता जो घर के बाहर रहता है, द्वार पर बैठा रहता है, तो कुछ भी, एक रोटी डाल दी, कुछ भी खिला दिया, उसे भी एक तरह से परिवार का सदस्य मान लेते हैं कि बेचारा दिन भर तो रखवाली करता है, घर की देखभाल करता है, ये भूखा होगा, इसे भी दे दो। तो संत तो दयालु होते हैं, वे भी टिक्कड़ फेंक दिया करते थे। अब उस टिक्कड़ को खाते खाते वह कुत्ता भजन करने लगा, वह ब्रह्मचर्य का पालन करता, एकादशी का व्रत करता। वह कुत्ता मांस खाना बंद कर दिया। भक्तों, एक बार की बात है, उसका नाम रखा पटियावारे बाबा सरकार ने बंगा भगत। क्या रखा? बंगा भगत नाम रखा। ऐसा बंगा, एक बार की बात है कि कुछ मोहल्लों में घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं वे आ गए और संग दोष के कारण ये बंगा उनके साथ घूमने के लिए चला गया और रात भर कुटिया से गायब रहा। रात भर उसका आता पता नहीं चला। रात भर कुटिया से जब बाहर रहा बंगा, सुबह सुबह आया तो छड़ी उठाई पटियावारे बाबा ने, उस साधु ने, और कहा, बंगा, रात्रि भर कहां चला गया था तू? कहां घूमने गया था? तेरे जैसे विषयी जीवों का यहां पर कोई स्थान नहीं है। तेरे जैसे भोगी, विषयी, पामर जीवों के लिए इस कुटिया में कोई स्थान नहीं है। छोड़ के चला जा यहां से, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। भगा दिया, छड़ी उठाई, भगाया। अब बंगा उस कुटिया से दूर एक गड्ढा पड़ा था, उसी गड्ढे में बैठा बैठा रोने लगा। आंसू बह रहे हैं, अहर्निश आंसुओं की धार बह रही है। कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा है, बस आंसू गिर रहे हैं। सारे गांव वाले, मोहल्ले सब इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होके देखे कि बंगा मर जाएगा। 2 दिन बीत गया। सब आए और आके साधु के सामने संत के चरणों में हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, अगर आपने उस बंगा को प्रेम से, हृदय से नहीं लगाया, नहीं पुचकारा, नहीं क्षमा किया तो वो बंगा मर जाएगा। वह आपसे बहुत प्रेम करता है। अब संत ने देखा कि इसका पश्चाताप हो गया तो पटियावारे बाबा सरकार स्वयं चलकर आए और आकर देखा गड्ढे में बंगा रो रहा है, आंसुओं से उसका पूरा शरीर भीग गया। तो प्रेम से हाथ फेरते हैं और हाथ फेरते हुए पुचकारने लगे, कहते, बंगा, तेरा पश्चाताप हो गया, चुप हो जा बंगा, अब मत रो बेटा। पिछले जन्म में ना जाने क्या क्या पाप किया था, कैसे कैसे तूने पाप किए थे कि तेरी ये दुर्गति हुई, तुझे कुत्ता बनना पड़ा, श्वान शरीर मिला। बंगा, बड़े भाग्य से तुझे ये दरबार मिला है, तेरी बुद्धि भजन में लगी है, अब इस दरबार को छोड़कर कहीं मत जाना। तब से लेकर बंगा कभी भी उस कुटिया को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था, कहीं बाहर नहीं जाता था, सिर्फ राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम कहता था। भक्तों, एक बार की बात है कि एक गुर्जर के यहां कोई उत्सव था, एक गुर्जर के यहां पर कोई उत्सव था, तो उस गुर्जर ने आकर के उस संत को, महात्मा को निमंत्रण दिया, महात्मन, बिटिया का ब्याह है और आप आएंगे, आशीर्वाद देंगे तो मेरी बिटिया का जो भविष्य है, आगामी जीवन, वह मंगलमय होगा, आप अवश्य पधारिएगा। प्रणाम किया, चला गया। अब महात्मा जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा, जानना चाहेंगे? साधु संत महात्मा तो प्रतिनिधि के रूप में अपने चेले को भेजते हैं, जो सबसे योग्य चेला हो, जो उनके बाद गद्दी पर बैठने वाला उत्तराधिकारी हो, जो मठाधीश बनने वाला, उसे भेजते हैं। लेकिन इन्होंने किसे भेजा? किसे भेजा?
बंगा को भेजा, एक कुत्ते को प्रतिनिधि बनाकर भेजा। अब क्या उस महात्मा के अनुयायी नहीं रहे होंगे, शिष्य परिकर नहीं रहे होंगे, लेकिन इन्होंने एक कुत्ते को प्रतिनिधि बनाकर भेजा कि बंगा जा, उस गुजर के घर में बिटिया का ब्याह है, तू आशीर्वाद दे के आना और हलवा पूड़ी खा के आना। अब बंगा बड़ा खुश हुआ, पहली बार उसे किसी शादी में जाने के लिए निमंत्रण मिला था, गया। लेकिन भक्तों, जाकर घंटों खड़ा रहा कोने में, किसी ने पूछा तक नहीं। अब शादी ब्याह में लोग सज धज कर श्रृंगार करके महंगे एक से एक कपड़े पहनकर स्वयं को निहारते हैं, या अपने आसपास के दोस्त मित्र रिश्तेदारों को देखते हैं कि देखो उसने कितनी महंगी साड़ी, सुंदर साड़ी पहनी, उसका श्रृंगार देखो, ये नया फैशन है, ये लेटेस्ट फैशन का है। लोग अपने को निहारते रहते हैं, कुत्ते को कौन देखे। अरे भैया, कुत्ते का आदर तो राम जी के दरबार में ही होता है। राम जी के दरबार को छोड़कर कुत्ते को कौन पूछे। बेचारा जीव लपलपाता रहा, लालच आ रही थी उसे, आइसक्रीम, पूड़ी, हलवा, खीर, मालपुआ, लड्डू, इमरती, रसगुल्ला, रसमलाई। अब कुत्ते को कौन खाने को दे। लोग अपने अपने प्लेट में लेके गपा गप 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला। अब आप लोग जाते हो ना तो बहुत खाने वाले जो रहते हैं ना, खाने वाले प्रवृत्ति के, वो 4-5 लोगों का भोजन अकेले ही कर जाते हैं। 4-5 प्लेट एक ही के हिस्से में आ गई। अब बेचारा जिसके घर शादी है, वो शादी में तो रहता है, लेकिन 1-2 बार आके चक्कर काट लेता है जहां पंगत चल रही है। भैया, कोई ऐसा खाने वाला तो नहीं आ गया जो 50-100 पूड़ी अकेले खा जाए, 100-200 लड्डू, 100-200 रसगुल्ला अकेले खा जाए। कई ऐसे खाने वाले आ जाते हैं, तो अब बिन बुलाए भी चले जाते हैं। निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, भाई लोग चले जाते हैं ना बहुत से। निमंत्रण मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी बढ़िया जीन्स डाले, शर्ट पैंट कुर्ता, कंघी करी और 2-4 सेंट वेंट मारी और चल दिए खाने। और पेट भर, एकदम पेट फट ना जाए वहां तक खा के आते हैं। दूसरे दिन 2 बजे तक सोते रहे, पचने में समय लगेगा, डाइजेस्ट होने में। भैया ऐसा ना करो। लेकिन उस कुत्ते को किसी ने नहीं पूछा। अब कुत्ता बेचारा बंगा आया कुटिया में, तो महाराज जी ने कहा, कहो बंगा क्या क्या खाकर आए। लडुआ पूड़ी खीर खाने को मिली होगी, खूब खाकर आए। अब तो बंगा छोटा सा मुंह दिखाया, गुरुजी। हाँ बेटा बंगा, क्या क्या खाए, कैसा रहा उत्सव। तो अपना पेट दिखा दिया छोटा सा। देखिए महाराज जी, कुछ खाने को नहीं मिला, पेट खाली है, एक भी पूड़ी ना मिली खाने को, किसी ने पूछा तक नहीं। महात्मा हंसने लगे, ठहाका लगाकर हंसने लगे। वे बोले कि बंगा, तेरे भाग में लडुआ पूड़ी ना लिखी, तेरे भाग में तो मेरे हाथों का जूठन लिखा है। बोलिए संत भगवान की जय हो। तेरे भाग्य में लडुआ पूड़ी ना लिखी, तेरे भाग्य में तो ये सूखे टिक्कड़ लिखे हैं। ले बंगा खा ले, मैंने तेरे लिए बचा कर रखा था। अब महात्मा ने अपना शीत प्रसाद उस बंगा को दिया। एक बात याद रखना, संतों की जूठन, शीत प्रसादी साक्षात भगवान का प्रसाद होता है। आज हम साधु सेवा नहीं करना चाहते, संत सेवा नहीं करना चाहते, उन्हें भोजन नहीं परोसना चाहते, उनके जूठे बर्तन नहीं धोना चाहते, उनकी सेवा करना हमारे लिए एक बोझ सा हो जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सौभाग्य है कि कोई संत आपके घर में आके आपकी 2 रोटी खाता है, क्योंकि 2 रोटी खाकर वह कई जन्मों का पुण्य आपको प्रदान करके जाता है। सौभाग्य मानो कि संत के हाथों से आपको एक फल खाने को मिला, संत के चरण आपके घर में पड़े। आपकी थोड़ी सी सेवा के बदले उस संत का बहुत बड़ा पुण्य आपको बिना मांगे बिना कहे मिल जाता है। इसलिए इस सौभाग्य को महसूस करना चाहिए। बड़े भाग्य से कोई संत मिलता है, बड़े भाग्य से साधु सेवा नसीब होती है। अब वो गुजर दौड़ता दौड़ता आया दूसरे दिन महाराज जी पटियावारे बाबा सरकार के पास। क्या हुआ गुजर? महाराज जी कृपा कीजिए,
अनर्थ हो जाएगा। मेरी जितनी भैंसें थीं सब की सब बीमार हो गईं। मैं डॉक्टर को बुला के भी मैंने दिखाया, सभी डॉक्टरों का कहना है इनको बचाना मुश्किल है, ये अभी मरी कि तभी मरी, कभी भी मर सकती हैं, और अगर ये मर गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा, भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी महाराज जी, क्योंकि मेरी आजीविका इन्हीं भैंसों से है। इन्हीं भैंसों के दूध को बेच बेच कर मैं अपने घर को चलाता हूं, परिवार को चलाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। अगर ये भैंसें मर गई मेरी हालत तो भिखारियों जैसी हो जाएगी। वो महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि गुजर, तेरी ये दशा तो होनी ही थी, तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। वो गुजर बोला, महात्मन मैंने जानबूझकर के तो कोई अपराध नहीं किया। वे महात्मा बोले, तूने अपराध किया है गुजर, तेरे घर में उत्सव में एक बहुत बड़ा भक्त गया, तूने उस भक्त को पत्तल परोसकर भोजन नहीं जिमाया, वे भूखा लौट आया, मेरा भक्त गया था प्रतिनिधि के रूप में, बंगा गया था, तूने उसका सत्कार नहीं किया, उसे कुछ खाने को नहीं दिया, तुझसे अपराध हुआ है, संत का अपराध हुआ है, क्षमा मांगो इस कुत्ते से। अब उस श्वान शरीर बंगा के चरणों में गिरकर गुजर क्षमा मांगने लगा, बंगा भगत मुझे क्षमा कर दे, मुझे नहीं पता था कि तेरे ऊपर ऐसे अकिंचन संत महापुरुष का वरद हस्त है, कृपा है, मुझे ये बात नहीं मालूम थी, मुझे क्षमा कर दो। अब वो कुत्ता बोला, जो भक्त था बंगा भगत बोला, क्षमा नहीं करूंगा, नहीं करता क्षमा। अब महाराज जी ने छड़ी उठाई, ले बंगा क्षमा नहीं करेगा। अरे साधु कहीं गांठ बांध के रखते हैं क्या? साधु किसी बात की गांठ बांध के रखते हैं क्या? जो तूने उसकी बात को गांठ बांध लिया, जा क्षमा कर दे। साधु स्वभाव है ही ऐसा, न किसी वस्तु का संग्रह करते हैं। देखो संसारी और साधु में यही अंतर है। साधु एक स्वभाव है, संसारी गांठ बांधते हैं, पैसा बचाएंगे, बैंक में डालेंगे, कपड़े बचाएंगे, द्रव्य बचाएंगे, राशन बचाएंगे, घर का सामान बचाएंगे, और साधु जो सामने मांगने आ गया उसके हाथों में प्रदान कर देंगे, लेके जाओ, आनंद करो, मौज करो, खुश हो जाओ। यही तो साधु स्वभाव है, अपने लिए कुछ रखना ही नहीं है, सब सेवा में दे देते हैं, लेके जाओ। यही संसारी और साधु में अंतर है। साधु तो सिर्फ एक चीज बांधता है, राम नाम, दिन रात जिह्वा पर राम नाम, राम नाम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो संत कृपा कर दे तो क्या नहीं हो सकता। संत कृपा कर दें तो पशु पक्षी को भी भजन की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति मिल जाती है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम इतने पापी नहीं भक्तों, हमें भक्ति मिल जाए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम। इसी तरह से कथा सुनते सुनते बीच बीच में आप प्रेम पूर्वक जयकारा अवश्य लगाएंगे, क्योंकि जयकारा लगाने से आलस्य नहीं आता है, और निद्रा नहीं आती है तो आलस्य नहीं आता है, आलस्य नहीं आता है तो कथा में खूब आनंद बरसता है, और आनंद की प्राप्ति आपको हो, हम यही चाहेंगे। इसलिए जयकारा लगाते रहना है। भक्तों, आप सभी के ऊपर ऐसे ही किसी महापुरुष की, किसी साधु की, अकिंचन की कृपा हो जाए, हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे आपसे, ऐसी ही कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। भक्तों, तुलसीदास बाबा ने संतों की वंदना तो की ही की, लेकिन खलों की भी वंदना कर डाली। कितने महान भक्त हैं, कितना अद्भुत भाव है इनका। केवल एक खल की नहीं, खल समूहों की वंदना कर डाली। जितने खल समूह हैं सबकी वंदना कर डाली। अब बताइए, दुष्टों की कोई वंदना करता है? हम लोग तो दुष्टों के दिन भर ताने मारते, गालियां देते हैं, उसकी शिकायत इतनी करते, आस पड़ोस घर परिवार में बैठकर। अगर 4 बुराई है तो 14 बना देते हैं, 8 को 18 कर देते, 3 को 30 कर देते, 10 को 100 कर देते हैं।
हमारा तो स्वभाव ही है कि किसी की बुराई को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको प्रकाशित करना। लेकिन तुलसीदास बाबा को देखो, जो बुराई को बुराई नहीं कह रहे हैं, बुराई को नमन कर रहे हैं। बुराई है तो है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। खल समूहों को नमस्कार किया। और तुलसीदास बाबा ने सत्संग की खूब महिमा गाई। ध्यान देना, सत्संग की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई, क्या कहें। वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं, इतना बल नहीं, सत्संग की खूब महिमा गाई। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मजन फल पेखिया तत्काला, मजन फल पेखिया तत्काला, मजन फल पेखिया तत्काला, ताक होहि तिक बकऊ मराला, ताक होहि तिक बकऊ मराला, मजन फल पेखिया तत्काला, मजन फल पेखिय तत्काला, ताक होहि तिक बकऊ मराला, ताक होहि तिक बकऊ मराला, ताक होहि तिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही बक तिक बकऊ मराला। सत्संग का ऐसा प्रभाव, इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। देखिए, बगुला हंस बन जाता है। कैसे? सत्संग की महिमा से, जब उसे सत्संग मिल जाता है। कौवा कोयल की तरह मीठी वाणी में बोलने लगता है, मीठी वाणी उसे आ जाती है। कैसे? सत्संग मिल जाता है तब। आपको एक बात बताएं, देवर्षि नारद ने कुंभकर्ण को कथा सुनाई तो ऐसा पापी राक्षस भी सुधर गया, उसे भी भगवान का बोध हो गया। आप सभी परिचित हैं, अवगत हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन के लिए जागता था, और जागता था तो क्या करता था? खूब मदिरा पान करता था, खूब मांस खाता था, खूब लड़ाई झगड़ा करता। एक दिन में ही 100-200 लोगों को मौत के घाट उतार देता, फिर सो जाता था। तो देवर्षि नारद ने सोचा कि ये एक दिन के लिए तो जगता है, तो इसी एक दिन में कल्याण करना होगा इसका। एक दिन जैसे ही 6 महीने पूरे हुए और कुंभकर्ण ने करवट बदली, देवर्षि नारद ने देखा सुंदर अवसर है, मौका अच्छा है, चलकर इसका कल्याण कर दें। आए और आकर उसे कथा सुनाने लगे। गीता, रामायण, महाभारत, मानस कथा सुनाए, भगवान की खूब चर्चा की, कथा सुनाए। लेकिन देखिए, ऐसा पापी भी कथा सुनने के बाद दूसरे दिन पुनः सो गया। संत आते ही हैं जगाने के लिए, लेकिन ऐसे राक्षस, ऐसे पापी जीव, इनका संस्कार ऐसा कि पुनः ये सो जाते हैं। सो गया। भक्तों, जब रावण आता है, युद्ध छिड़ा है, राम रावण युद्ध, सारी सेना रावण की समाप्त हो गई, तो रावण आया जगाने, भैया कुंभकर्ण जागो जागो जागो, और सारा वृत्तांत, सारी बात बताई।
जैसे ही कुंभकर्ण ने सुना कि रावण ने जगत जननी सीता का हरण किया, फटकार लगाई, पापी रावण, तुझे जगत में कोई दूसरी स्त्री नहीं मिली, तूने जगत माता का हरण कर लिया, अब तू कल्याण चाहता है, मेरे पास तू अपना कल्याण करने आया है कि मैं तेरे साथ युद्ध करूं और तू विजयी हो जाए, तेरा मंगल हो। तूने तो काल को बुलाया है, ये जगन माता है और राम तेरे लिए काल बनकर आए हैं, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। राम, कुंभकर्ण समझ गया था सीता जगत जननी है, वैदेही है, मां है, जननी। लेकिन चूंकि कुंभकर्ण रावण का भाई है तो साथ तो देना ही था, अपने भाई का साथ दिया। लेकिन भगवान को जानता है, पहचानता है ये। भक्तों, देवर्षि नारद जैसे सदगुरु का सत्संग अगर आपको मिल जाए, देवर्षि नारद जैसे महापुरुष का सत्संग अगर आपको मिल जाए, तो कौन इतना पापी है जिसके जीवन में परिवर्तन ना हो जाए। रत्नाकर डाकू का नाम तो सुना होगा सबने, कि नहीं सुना? रत्नाकर डाकू जिसके जीवन का ध्येय ही था लूटपाट, चोरी, डकैती, मार काट, मारो काटो, हत्या, कुकर्म, ऐसा रत्नाकर डाकू जब देवर्षि नारद ने देखा कि अरे ये तो पाप कर्म में प्रवृत्त है और इसके द्वारा तो जगत का कल्याण सुनिश्चित है, इसके द्वारा तो इतने बड़े दिव्य ग्रंथ की रचना होनी है, और ये दिन रात लोगों को मार रहा है, डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है। देवर्षि नारद आए और उन्होंने जो ज्ञान दिया, राम 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 जपने को कहा और कहा कि जाके जरा अपने परिवार वालों से पूछना कि क्या तुम्हारा परिवार इस पाप कर्म में तुम्हारे साथ जाएगा, अंत में सहभागी होगा, साथ देगा क्या? रत्नाकर डाकू ने कहा क्यों नहीं देगा, अपने परिवार के लिए ही तो चोरी डकैती करता हूं, क्यों नहीं देगा। घर वालों से जाके पूछा, सबने मुंह फेर दिया, वैराग्य जागा। जिनके लिए चोरी करता था, जिनके लिए डकैती डाका डालता था, जिनके लिए मारता काटता था, वे सबने किनारा कर लिया, साथ छोड़ दिया, वैराग्य हुआ। और राम राम नहीं, मरा 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 जपने वाले रत्नाकर डाकू वाल्मीकि कहलाए। प्रेम से बोलिए पूज्य महर्षि वाल्मीकि की। और इतने दिव्य ग्रंथ रामायण की रचना कर डाली। आहा, रामायण जैसा दिव्य संस्कृत भाषा में निबद्ध ग्रंथ की रचना कर डाली। कैसे? महापुरुषों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, साधु की कृपा से, देवर्षि नारद जैसे सदगुरु की कृपा से। एक दृष्टांत आपको श्रवण कराएं, स्मरण हो रहा है। महाराष्ट्र के महान संत हुए एकनाथ जी महाराज। आपने ये दृष्टांत पहले सुना होगा। महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ जी महाराज, इनके विषय में ये ख्याति फैली थी कि ये कभी भी क्रोध नहीं करते हैं, ये कभी भी क्रोध नहीं करते हैं, ये ख्याति थी इनके विषय में। ऐसे एकनाथ जी महाराज के उस काल में मुगलों का शासन था, मुगल शासन था। तो मुगलों को किसी ने जाके ये बात बताई कि दुनिया में हर व्यक्ति क्रोध करता है, लेकिन एक महापुरुष ऐसे हैं, एक साधु ऐसे जिन्हें मैं जानता हूं, वे कभी क्रोध नहीं करते, चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता, कभी क्रोध नहीं करते वे। सबने बताई, एकनाथ जी महाराज का जिक्र किया, चर्चा की। तो मुस्लिम युवकों ने एक दुष्ट